जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 हल करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, और बाकी के 3 सवाल 4 सवाल जो बचे हैं वो दूसरे वीडियो में हल करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले अपन कौन सा सवाल करेंगे, 1 और 2, और बेसिक समझेंगे। हर सवाल को समझने से पहले आपको, हर प्रश्नावली को समझने से पहले आपको क्या समझना चाहिए, बेसिक समझना चाहिए, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों 9th का मैथ्स जो है आपका बहुत सरल है, आपको मैथ्स विषय बहुत आसान लगने लगेगा अब से। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 9th का जो मैथ्स होता है वो हर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो उसके लिए आपको बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि 9th का जो मैथ्स है, जो गणित है, वो पूरा बेसिक है। आपका पूरा बेसिक गणित 9th के मैथ्स में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, A to Z सवालों को सीखना है, हर सवाल को तरीके से करना है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। आपको बस क्या है, एक बार सीखना है, सीखने के बाद हर चीज़ सरल लगने लगती है दोस्तों। एक बार सीखेंगे, एक बार नहीं सीखे, 2 बार सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। पहला सवाल करना है, उसके बाद दूसरा करना है, तीसरा, ऐसे सवाल करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 9th के गणित पे फुल फोकस करना है। कहते किसी ने कहा है कि 9th और 10th क्लास जो आपकी मोस्ट वैल्यूबल क्लास होती है आपकी लाइफ की, सबसे ज़िंदगी की, आप अगर 9th और 10th में तरीके से नहीं पढ़े तो आप आगे भविष्य में भी तरीके से कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरा इतना कहना है आपसे कि आपको 9th और 10th का मैथ्स आपको बहुत ही तरीके से और अच्छे से सीख लेना है, तो आपको भविष्य में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना है, बेसिक ज़्यादा सीखना है। और आपका जो आ चुका है एनसीईआरटी, आपका 9th का होगा चुका है, एनसीईआरटी हो चुका है। तो एनसीईआरटी बुक में आपके हर चीज़ दे रखी है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कुंजी या गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सीखना है बेसिक। तो 6.2 का बेसिक मैं आपको किताब से समझाता हूँ, किताब से समझोगे तो बहुत ही आसान रहेगा, आपको इससे समझने में थोड़ा समस्या आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो किताब में ध्यान से समझना, यहाँ से आपका 6.2 की स्टार्टिंग है। 6.2 की स्टार्टिंग में आपका है कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। उसके बाद आपका है कि संगत कोण कोण और एकांतर कोण। ये 4 चीज़ हम इसके बेसिक में पढ़ने वाले हैं। तो आपकी समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा ऐसी होती है जो आपकी कभी नहीं मिलती। दो समांतर रेखा, जैसे कि आपकी ये दोनों आपकी क्या है, समांतर रेखा है। मान लो ये क्या है कि M और ये N। तो समांतर रेखा ये दोनों कहीं भी जाके नहीं मिलती है, ये बढ़ती जाती है। इधर भी बढ़ाओगे और इधर भी बढ़ाओगे, इधर भी बढ़ाओगे और इधर भी बढ़ाओगे, दोनों तरफ बढ़ाएंगे, और ये कहीं भी जाके मिलती नहीं है। कहीं भी जाके नहीं मिलती तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, समांतर रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, ध्यान समझना। प्रश्न को पढ़ के अपन, इस हेडलाइन को पढ़ के अपन तिर्यक रेखा को समझेंगे। वह रेखा जो 2 या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। वह रेखा जो 2 या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर, जैसे कि आपकी ये M और N 2 रेखा दे रखी है इसमें, और एक L रेखा है जो आपकी इन दोनों बिंदुओं को P और Q बिंदु पर काट रही है। तो भिन्न मतलब अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो आपकी L क्या हो गई, तिर्यक रेखा है। L क्या है आपकी, तिर्यक रेखा है। ध्यान समझना, इसमें दे रखा उन्होंने कि रेखा L रेखा M और N को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा L M और N रेखा को बिंदु P और Q पर, मतलब 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक तो P पर और एक Q पर। तो आपकी क्या हो गई, बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, अतः रेखा L, जो रेखा L है, M और N के लिए तिर्यक रेखा है। इसमें क्या आपकी रेखा L जो है वो रेखा M और N के लिए क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है दोस्तों। M और N के लिए तिर्यक रेखा है। तो बिंदु P और Q पर 4 कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखना, बिंदु P है, तो अब एक बिंदु हो, जैसे आपका एक बिंदु है ये, तो इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो एक बिंदु के चारों ओर कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। एक बिंदु पर कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। तो यहाँ पे आपके लिख दिया अपन ने कोण 1 2 3 और 4 बिंदु P पर, और बिंदु Q पर 4 कोण कौन कौन से बन रहे हैं, 5 6 7 और ये 8। तो हर बिंदु पर कितने, 4 कोण बन रहे हैं। तो 4 और 4 कोण दोनों दो बिंदुओं पर काट रही है। तो 4 और 4 कोण कितने हो गए आपके, 8 कोण हो चुके हैं। तो समझ गए होंगे आपकी तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तिर्यक रेखा कहते हैं 2 या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। अब अपन ध्यान से समझना इसमें, इस आकृति में, कि बाह्य बिंदु और आंतरिक कोण और बाह्य कोण किसे कहते हैं। ध्यान समझना, जैसे कि आपकी M और N जो 2 रेखा है, ये आपकी L तिर्यक रेखा ने P और Q बिंदु पर काट रही है। तो जो अंदर M और N रेखा के अंदर जो बन रहे हैं वो क्या हो गए, आंतरिक कोण, और जो बाहर बन रहे हैं वो क्या हो गए, बाहरी कोण।
तो इसमें बाहरी कोण कौन कौन से हो गए, तो कोण 1 और कोण 2 क्या होगा आपका बाहरी कोण होगा। उधर कोण 7 और कोण 8 क्या होगा बाहरी कोण है ये भी। तो 1 2 7 और 8 क्या होगा आपका बाहरी कोण। उसके बाद अंदर कौन कौन से बन रहा है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 आपका कोण कौन से हो गए आंतरिक कोण हो गए। समझ गए होंगे आपकी बाहरी कोण बाहर के और आंतरिक कोण अंदर के। तो इसमें आपको वही लाइन दे रखी है, क्या है ध्यान समझना कि कोण 1 2 7 8 बाह्य कोण है और कोण 3 4 5 और 6 आंतरिक कोण है। अब अपन समझेंगे कि संगत कोण क्या करना है आपको। अब क्या देखना है संगत कोण। आपको आकृति से देखना है, चित्र से समझ में अच्छे से आता है, रेखागणित को आपको चित्र से समझना होता है। तो आपके संगत कोण की परिभाषा क्या बनती है कि जब दो सरल रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटें। आपकी ये दो सरल रेखा हो गई, इनको आपकी एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो वह दो कोण तिर्यक रेखा के विपरीत पक्ष में स्थित हो उसे उसे संगत कोण कहते हैं। जैसे कि आपका कोण और एक 5, कोण 1 और कोण 5। अब यहाँ देखना कोण 1 और कोण 5 ये दोनों आपके जो है किसके तिर्यक रेखा के विपरीत कक्ष, ये आपकी तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा के विपरीत कक्ष में बन रहे हैं दोनों, कोण 1 और कोण 5। तो इन दोनों कोणों को अपन क्या बोलेंगे संगत कोण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों समझ लो ना। जैसे कि कोण 1 और कोण 5 आपके संगत कोण है ना। कोण 1 आपका किस तरह बन रहा है यहाँ पे बन रहा है देखो इस दिशा में, तो कोण 5 भी आपका इसी दिशा में बन रहा है। अब ऐसा कैसे अपन लेंगे कोण 2, तो कोण 2 का संगत कोण क्या होगा आपका कोण 6। कौन सा होगा कोण 6, क्योंकि कोण 2 वाली इधर की दिशा में इधर की साइड बन रहा है तो ये भी इधर की साइड। अब उसके बाद अपन कोण 4 का संगत कोण क्या होगा कोण 8, कोण 3 का संगत कोण क्या होगा कोण 7। तो आप समझ गए होंगे संगत कोण किससे कहते हैं। दो सरल रेखा है और उन्हें तिर्यक रेखा काटे तो वह दो कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत कक्ष में स्थित हो। तिर्यक रेखा के विपरीत कक्ष में एक है तो यहाँ पे तो ये बाहरी कोण है और ये आपका 5 क्या है आंतरिक कोण है, लेकिन आपकी इनकी दिशा सेम है। ठीक है दोस्तों इधर इसी दिशा में बन रहे हैं एक ही दिशा में, तो सारे कोण क्या हो गए आपके संगत कोण। अब अपन पढ़ते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर कोण की क्या परिभाषा बनती है अब ध्यान समझना, एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो एकांतर कोण समांतर रेखाओं के बीच और तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ के कोण होते हैं। एकांतर कोण कौन से होते हैं, जैसे कि आपके ये समांतर रेखा है, ये दो आपकी क्या है समांतर रेखा है ये दोनों। अब यहाँ पे देखना इसमें थोड़ा सा वो गड़बड़ हो चुका है, मतलब उसमें काटा पीट हो गई। एम और एन क्या है समांतर रेखा है दो, और एल रेखा उन्हें काट रही है। ये एल रेखा उन्हें कहाँ काट रही है तो बिंदु पी और क्यू पर काट रही है। नहीं लिखा रहा अपन लिख देता है बिंदु पी और क्यू, बिंदु पी और क्यू पर काट रही है। तो इन दो जो समांतर रेखा है, समांतर रेखा के बीच, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ के कोण, ये आपकी जो तिर्यक रेखा है इसके विपरीत कोण, ध्यान से समझना। जैसे कि आपका एकांतर अंतः कोण लेते हैं, अभी अपन अंदर के लेते हैं, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं अपन एकांतर अंतः कोण। तो कोण 4 है, तो ये कोण 4 इस दिशा में बन रहा है तो इसके विपरीत दिशा में यहाँ पे आपका, ठीक है दोस्तों। इस तिर्यक रेखा को देखना है आपको, तिर्यक रेखा में कोण 4 का बन रहा है यहाँ पे, तो आपका इसका विपरीत में कौन सा कोण बन रहा है कोण 6। तो कोण 4 का एकांतर, कोण 4 और कोण 6 आपका क्या होगा एकांतर अंतः कोण है। अभी अंदर की बात चल रही है एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका जैसे कि कोण 4 और कोण 6 का मान बराबर होगा, इन दोनों कोणों का मान क्या होगा बराबर होगा। अब ऐसे का ऐसे ही ध्यान से समझना। तो कोण 3 है, अब कोण 3 इस दिशा में बन रहा है तो इसकी विपरीत दिशा में आपको एल देखना है। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा में जैसे कि आपका कोण 3 यहाँ पे बन रहा है, तो इस तिर्यक रेखा के अब इधर की साइड आ जाएंगे अपन। तो इधर की साइड यहाँ पे कौन सा बन रहा है कोण 8, कौन सा सॉरी अंदर की साइड कौन सा बन रहा है कोण 5। तो कोण 3 और कोण 5 ये क्या हो गए एकांतर अंतः कोण। अब उसके बाद बाहरी लेते हैं अपन, तो कोण 1 है, तो कोण 1 का अब इस तिर्यक रेखा के देखना कोण 1 है, तो कोण 1 के विपरीत में कौन सा बन रहा है कोण 7। यहाँ पे देखना इस तिर्यक रेखा के इधर की साइड इस दिशा में आपका कोण 1 है, तो अब नीचे जाएंगे तो इस दिशा में कौन सा जाएगा कोण 7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोण 2 है, तो कोण 2 इस दिशा में है, तो अब ध्यान समझना कोण 2 इस दिशा में है, तो अब इस तिर्यक रेखा से लेना आपको कोण 2 8 की इस दिशा में हो जाएगा। तो कोण 2 के साथ क्या होगा कोण 8 हो चुका है।
उसके बाद डी वाला है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। जो तिर्यक रेखा होती है उसके एक ही साइड के, देखना कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और 5 ये दोनों अंतः कोण की बात चल रही है अभी। तो ये 4 और ये 5 हो गए आपके, वो 3 और 6 हो गए, तो उसमें प्रश्न में लिखा रहा है। तो इतना होता है आपका बेसिक। एक चीज़ और समझना यहाँ पे आपका, जो इस सवाल से आपका क्लियर होगा कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपका जो है संगत कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण में आपको क्या करना होता है, आपका 6.2 का पहला सवाल। अब पहला सवाल है कि आकृति में x और y के मान ज्ञात करना है और दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है। अब इसमें आकृति दे रखी है, आकृति में आपको लिख रहा है ये 50 डिग्री है, ये x और y है, और ये कितना है 130 डिग्री है। और आपको ये बताना है कि ए बी जो भुजा है और वो सी डी के समांतर है। ए बी और सी डी आपकी क्या पैरेलल भुजा है, ये भी आपको बताना है, समांतर भुजा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर सी डी। आप सवाल से और क्लियर हो जाएगा आपका, बहुत ही सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्पत्ति करते हैं अपन इस सवाल की, मतलब हल करते हैं। अब ध्यान समझना, एक्स और वाई का मान निकालना सबसे पहले तो आपको। तो ध्यान समझना, यहाँ एक्स है तो एक्स के विपरीत में आपका कौन सा कोण बन रहा है, कोई नहीं। तो लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा 50, तो आपका देखना ये पूरा जो कोण है ये कितना बन रहा है 180 डिग्री। एक सीधी रेखा कितना कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो x + 50 क्या जाएगा आपका, चूंकि x + 50 कितना जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा, आपने को डायरेक्ट लिखना है x + 50 बराबर कितना जाएगा 180 डिग्री। मतलब x और 50 का योग कितना होगा 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा कितना कोण बनाती है 180 डिग्री कोण बनाती है। उससे क्या बोलते हैं अपन, रेखिक युग्म लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म अपने 6.1 में पढ़ा है बारीकी से पूरा तरीके से। अब इसे अपन x का मान निकालेंगे, x 50 उधर जाएगा तो किसका जाएगा माइनस का, तो 180 - 50। तो यहाँ क्या आएगा, x की वैल्यू 130 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 130 डिग्री। तो x का मान आ चुका है। अब y का मान, अब y का मान देखना, y के विपरीत में क्या बन रहा है आपका 130 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, शीर्षाभिमुख कोण से 130 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आप डायरेक्ट लिख दीजिए y बराबर कितना जाएगा 130 डिग्री, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का नियम भी मैंने बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही आपके 6.1 में, कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। इसमें वो समझ लीजिए कि जो आपके विपरीत में बनते हैं, जैसे कि आपका y है तो y की वैल्यू निकालना है, तो इसके विपरीत में कौन सा बन रहा है इधर की साइड 130। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है इस बिंदु के। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु आपका कौन सा है, कोई भी बिंदु मान लीजिए, फिर अपन ओ मान लेंगे। अब इसके अगर जैसे कि ये वाला कोण लेते हैं अपन, और यहाँ पे होता आपका x होगा अपना z होता, तो यहाँ आपका y + z कितना होता है 130 डिग्री, 180 डिग्री। y + z कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा है। लेकिन y के विपरीत में आपका कितना बन रहा है 130 डिग्री, तो यहाँ 130 डिग्री रहेगा y का मान। जैसे कि यहाँ पे आपका 130 में से कितना घटा, 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 50, है ना। तो ध्यान समझना, अब जेड का मान क्या रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण से जेड का मान 50 डिग्री रहेगा। तो ऐसे ही वाई का मान कितना 130 डिग्री। अब ध्यान से समझना आपका कि कोण एक्स और कोण वाई के मान आपके कितना है 130 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोण एक्स बराबर कोण वाई बराबर कितना है 130 डिग्री। कोण एक्स और कोण वाई का मान कितना है 130 डिग्री है, दोनों का मान बराबर है। ठीक है दोस्तों, दोनों का मान कितना है, कोण एक्स का मान 130 आया, वाई का मान भी 130 आया। तो कोण एक्स और कोण वाई आपके समान है, तो यहाँ एक्स और वाई क्या बना रहे, एकांतर कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। इसलिए कोण ए बी भुजा क्या रहेगी आपकी सी डी, ए बी भुजा के समांतर क्या रहेगी सी डी भुजा रहेगी। अब एकांतर कोण कैसे बन रहे हैं ये समझेंगे अपन। आपका देखना कोण एक्स के स्थान पे यहाँ कितना है आपका 130 डिग्री, और इस
अब ध्यान से समझना, अपन ने एकांतर कोण पर पढ़ा भी, आंतरिक अंतः कोण की बात चल रही है अभी, मान लो क्योंकि ये x और y आपका क्या है, दोनों अंदर है, आंतरिक कोण है। अब ये रेखा जा रही है आपकी ए बी और सी डी, इन दो भुजाओं को, ये मान लीजिए आपकी ए बी और सी डी दो समांतर भुजाएं हैं, और ये आपकी जो तिर्यक रेखा है ये इन्हें कहाँ काट रही है, यहाँ पे और यहाँ पे काट रही है। तो अब जहाँ काट रही है उसमें देखना, इधर की साइड आपका, इस तिर्यक रेखा के इधर की साइड, इस दिशा में आपका कौन सा कोण बन रहा है, एक्स कोण, और उस दिशा में अपना इस बिंदु पर जा काट रही है, उस बिंदु पे आपका क्या बन रहा है, उस दिशा में, विपरीत दिशा में वाय कोण। तो अब इन दोनों कोणों का मान यदि आपका बराबर है तो आपकी जो जो रेखा होती है, जो दो भुजाएं होती है, वो क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ पे ए बी के समांतर कौन सी भुजा है, आपकी सी डी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपका प्रश्न 1 क्लियर हो चुका है, और आपका प्रश्न 2 से आप और पूरे तरीके से सीख जाओगे कैसे क्या करना है। इसमें तो आपका बस इतना सा रहेगा, एक्स और वाई का मान निकालना है। अब आपको लिख देना है कि एक्स और वाई का मान आपका 130 डिग्री आया तो ए बी समांतर भुज, ए बी के समांतर सी डी भुजा रहेगी, क्योंकि एक्स और वाई कोण क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। एकांतर कोण मतलब आपका जो दोनों भुजाएं हैं उसके विपरीत में आपका यहाँ x है और यहाँ y रहेगा, दोनों का मान बराबर रहेगा। समांतर रेखाओं के बीच, ये आपकी जो समांतर रेखा है, इन दोनों, ये ए बी और सी डी के बीच में x और y दो तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ के कोण होते हैं एकांतर कोण। तिर्यक रेखा जो होती है विपरीत तरफ, तो x के विपरीत तरफ में कौन सा कोण है, y कोण, और इन दोनों का मान बराबर है तो समांतर रेखा है। अगर इन दोनों कोणों का मान बराबर नहीं होता तो ये दोनों भुजाएं क्या समांतर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। अब अपन करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 है आपका कि आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है, आपका इसमें दिया है लिखना है, उसके बाद चित्र में भी कुछ बिंदु नहीं दिए हैं तो उन बिंदुओं को मानना है, उसके बाद आपको सवाल हल करना है। क्या दे रखा है, यदि ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी, ये जो दो डंडे होते हैं इनका चिन्ह, इस चिन्ह का मतलब होता है समांतर, क्या होता है, समांतर, तथा सी डी समांतर क्या है आपका, ई एफ, और y अनुपात जेड, y अनुपात जेड बराबर कितना आपका 3:7। अब निकलेंगे अपन उत्पत्ति, निकालना क्या है, x का मान। अब ध्यान समझना यहाँ पे, जैसे कि आपको ये तिर्यक रेखा है ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों क्या है, आपकी समांतर भुजाएं हैं, समांतर रेखा है, सॉरी। अब समांतर रेखा है तो अब यहाँ पे जो आपकी ये तिर्यक रेखा जा रही है, ये आपकी, इनको 3 कोण बन रहे हैं, तो आप सबसे पहले इन तिर्यक रेखा को नाम देंगे अपन। तो तिर्यक रेखा क्या हो गई आपकी, पी और क्यू मान लेते हैं, पी क्यू क्या हो गई आपकी तिर्यक रेखा हो गई। अब इन तीनों रेखाओं को किन बिंदुओं पर काट रही है, तो देखना, अब किन बिंदुओं पर काट रही है, तो अपन जो हम काट रही है उन बिंदुओं को नाम देते हैं, तो इनको नाम देते हैं अपन आर एस और टी। 3 बिंदुओं को नाम दे दिया अपन ने। तो आपकी ए बी सी डी और ई एफ समांतर भुजाओं को तिर्यक रेखा पी क्यू बिंदुओं क्रमशः आर एस तथा टी पर काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। ठीक दोस्तों, आपको इतना संशोधन करना है, ठीक करना है सवाल में, सबसे पहले चित्र में। अब आपको क्या करना है, हल करेंगे। अब दे रखा है आपको y अनुपात z बराबर 3:7। पहले सवाल में अपन ने किया था, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। अब अनुपात क्या है आपका, 3 + 7 बराबर कितना आ गया, 10। अब y और z पे गणना करेंगे अभी अपन, किस पे, y और z पे। तो y आपका कहाँ पे, ये, और z का बन रहा है यहाँ पे। अब y और z में कौन सी समांतर रेखा है आपकी, सी डी और ई एफ, तो अपन कौन सी भुजा से लेंगे, सी डी समांतर ई एफ, चूंकि लिखेंगे, चूंकि सी डी ई एफ समांतर भुजाएं हैं तथा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा उन्हें किस बिंदुओं पर काट रही है, तिर्यक रेखा आपकी कौन सी हो गई, पी क्यू, तिर्यक रेखा पी क्यू उनको क्रमशः किस बिंदु पर काट रही, देखो सी डी को काट रही है आपकी सी पर, पहले अपन ने क्या लिखा, सी डी लिखा ना, तो सी डी को किस पर काट रही, एस पर, और टी पर, ई एफ को कहाँ काट रही, टी पर प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है, कुछ भी लिख सकते हो, काटती है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है आपका, कहाँ पे काट रही है, एस और टी पर काट रही है,
तो इधर की साइड एस, एस के यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये जो आपकी तिर्यक रेखा है ना। अब यहाँ इस बिंदु को कहाँ पे काट रही है, एस पर, तो एस के इधर की साइड ये वाला जो कोण है, तो इस कोण को क्या लिखेंगे अपन, सी एस टी। जहाँ पे कोण बन रहा है वो बीच में रहेगा, कोण कौन सा बन रहा है, सी एस टी। कोण सी एस टी के बराबर कौन सा रहेगा, तो अब इस तिर्यक रेखा के विपरीत में इधर की साइड रहा, इस दिशा में रहा, तो अब यहाँ पे इस दिशा में, तो इस दिशा में आपका कौन सा बन रहा है, जेड। तो जेड कोण को क्या लिखेंगे अपन, एस टी एफ। कोण एस टी एफ लिख लिया। तो ये दोनों कोण क्या हो गए आपके, एकांतर कोण। कौन सा बन गया, एकांतर कोण। ध्यान से समझना आपको, सी डी समांतर ई एफ तथा तिर्यक रेखा पी क्यू उनको क्रमशः एस और टी पर काटती है। तो यहाँ पे आपका एकांतर कोण बनेगा अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो आपकी जो एस पर काट रही है, तो एस वाली भुजा में जहाँ बिंदु पर काट रही है इसके इधर की साइड, इस दिशा में, तो अब इस टी पर जहाँ काटेगी उसके विपरीत दिशा में, तो इन दोनों कोण क्या रहेंगे आपके, बराबर रहेंगे। तो इस कोण को क्या लिखेंगे अपन, सी एस टी। जहाँ पे कोण रहा है उस बिंदु को बीच में रखेंगे। उसके बाद अपन जेड वाले कोण को क्या लिखेंगे, सी टी एस टी एफ। तो ये दोनों कोण क्या हो गए आपके, बराबर हो चुके हैं। अब सी एस टी कोण को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। आपका ये सी एस टी कोण है, कौन सा, सी एस टी। इसका मान तो आपको जेड है ही सही। अब यहाँ पे आपको वाई लाना है। देखना 180 में से अपन वाई को कम कर देंगे, क्योंकि आपकी जो सीधी रेखा होती है 180 डिग्री कोण बनाती है। तो आपका ये जो पूरा कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। देखिए क्यों बन रहा है ना, देखो वाई और ये वाला जो कोण है सी एस टी, तो वाई और सी एस टी का योग कितना आएगा आपका, 180 डिग्री। तो अपन चूंकि क्या लिख सकते हैं इसे, को कोण वाई का मान निकालना है, कोण वाई का मान। जेड का मान तो अपने पास है ही सही है, सी एस टी एफ आपका क्या है, एस टी एफ जेड कोण है। अब यहाँ पे आपको वाई निकालना है, तो वाई देखना आपका ये पूरा कितना, 180। 180 में से अपन सी एस टी ये वाला कोण घटा देंगे, तो आपका क्या जाएगा, वाई। तो यहाँ पे आपका चूंकि क्या जाएगा, वाई बराबर 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे अपन, 180 में से सी एस टी कोण को, कोण सी एस टी। ठीक है दोस्तों, अब वाई का मान अपन सी एस टी का मान निकालना है आपको, तो अपन ये सी एस टी को इधर ले जाएंगे, वाई को उधर कर देंगे। तो कोण सी एस टी बराबर क्या जाएगा आपका, 180 माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, तो अपन कोण सी एस टी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कोण क्या बन रहा है आपका, 180। अब 180 में से अपन वाई कम कर देंगे, कौन सा कोण बन जाएगा, सी एस टी। तो इस सी एस टी को अपन क्या लिखेंगे, सी एस टी के स्थान पे, तो 180 माइनस वाई बराबर एस टी एफ क्या है आपका, जेड। तो अब इस वाई को उधर ले जाएंगे, तो 180 बराबर क्या जाएगा आपका, वाई प्लस जेड। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री बराबर क्या जाएगा आपका, वाई प्लस जेड आ जाएगा। अब ध्यान समझना, यहाँ पे आपका वाई प्लस जेड आ गया, तो इन दोनों के बीच में आपका कितना है, वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, योग 180 डिग्री। तो अब आपको निकालना है वाई का मान। क्या निकालना है, वाई का मान। तो अब क्या करेंगे अपन, वाई के अनुपात क्या है आपका, वाई का अनुपात है 3, तो अपन क्या लेंगे 3 बटे में क्या आएगा, अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना आया था आपका, 10। गुणे में क्या रखना है आपको, 180। कितना रखना है, ये कितना आ रहा है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है ना, तो गुणे में अपन रखे 180। 0 से 0 कट गया आपके, 18 54 डिग्री। तो वाई बराबर कितना आएगा आपका, 54 डिग्री। उसके बाद अपन क्या रखेंगे, जेड। जेड का अनुपात कितना आपका 7, बटे में क्या रहेगा, अनुपातों का योग, गुणे में क्या आएगा आपका 180 डिग्री, बराबर कितना जाएगा, 0 0 कट गई, 18 7 की 126 डिग्री। तो आपका कोण जेड कितना आ चुका है, 126 डिग्री। तो आपका कोण वाई का मान कितना आएगा, 54 डिग्री, और कोण जेड का मान कितना आएगा, 126 डिग्री। अब आपको निकालना है कोण एक्स। कोण एक्स क्या आपका, यहाँ पे देखो, अब एक्स देखना ए बी और सी डी भुजा के समांतर है। ठीक है दोस्तों, एक्स और वाई किन दो कोण, एक्स और वाई किन दो भुजाओं के समान मध्य स्थित है, तो ए बी और सी डी भुजा के मध्य स्थित है। तो अब अपन कोण एक्स का मान निकालने के लिए किन पे गणना करेंगे, ए बी और सी डी पर। अब नीचे वाला हिस्सा नहीं करना है आपको। तो ध्यान समझना, आपका वाई का मान निकाल लिया अपन ने, वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वाई बराबर आ गया 54 डिग्री। अब ध्यान समझना अपन क्या करेंगे, चूंकि ए बी देखो, चूंकि ए बी समांतर सी डी, ए बी भुजा सी डी के समांतर है। अब तिर्यक रेखा
कौन सी पी क्यू, तिर्यक रेखा पी क्यू उनको क्रमशः किस बिंदु पर काटती है, तो आर तथा एस पर प्रतिच्छेद करती है। आर तथा एस पर प्रतिच्छेद करती है। आर तथा एस पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब ध्यान समझना, आपका एक्स और वाई आपको पता है, एक्स वाई का मान पता है आपको, एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपकी एक प्रमेय लगेगी, एक प्रमेय होती है। तो वो प्रमेय क्या होती है वो ध्यान से समझना सबसे पहले आप, कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का योग कितना होता है आपका, संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री होता है। यह आपकी एक प्रमेय है, एफ का एक समीकरण है, एक परिभाषा मान लीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। अब ये आपकी तिर्यक रेखा है और एक्स और वाई, इन ये दोनों कोण कहाँ बन रहे हैं, आपके एक ही ओर बन रहे हैं। और अंतःकोण है, अंदर आंतरिक कोण है मतलब, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा आपका, 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण किन्हें बोलते हैं, जिन कोणों दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण एक्स और कोण वाई का मान, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अपन लिखना चाहे चूंकि करके, तो कोण एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो कोण एक्स को लिख सकते हैं अपन ए आर एस, कोण ए आर एस प्लस कोण वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, आर एस सी, कोण आर एस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो एक्स का मान आपको निकालना है, प्लस वाई की वैल्यू क्या है आपकी, अपन ने निकाला था अभी, वाई बराबर कितना है, 54 डिग्री। कितना जाएगा आपका, 54 डिग्री बराबर कितना जाएगा, 180 डिग्री। अब 54 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 54 घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6, यहाँ होगा 7 में 2 गया 5, 5 7 में 5 गया 2 बचा, और ये 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 126 डिग्री।